अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। दो खिताब, एक खत, कई जलसे और बड़े बड़े ऐलानात, सब हो गया बेकार। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाने से साफ कर दिया इनकार। कानून बनाएं, ऑपोजिशन को मनाएं या 7 सवालों के जवाब देकर जान छुड़ाएं। हुकूमती ऑप्शंस महदूद, पनामा लीक्स गले की हड्डी बन गई। और तंज के तीर, तीखे जुमलों की तलवार, ऑपोजिशन अपने तमाम तर हथियारों के साथ तैयार। वजीर आजम की ऐवान में आमद का शिद्दत से इंतजार, पीर को जंग छिड़ेगी। दो खिताब, एक खत, अवामी मुहिम और बड़े बड़े ऐलानात, सब कुछ हो गया बेकार। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स के मामले पर जुडिशल कमीशन के कयाम से माजरत कर ली, जिसका मतलब ये है कि हुकूमत की कश्ती जहां से चली थी उसी भंवर में आकर फिर फंस गई है। पनामा लीक्स का मामला जूं का तू है। अब लगता यूं है कि ये मामला हुकूमत के गले की हड्डी बन गया है। यहाँ जो बात अहम है वो ये है कि चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने भी जुडिशल कमीशन के कयाम से माजूरी के लिए हुकूमती TORs या ज़ाब्ता-ए-कार पर ही एतराज़ किया है। ये वही TORs हैं जिन पर ऑपोजिशन पिछले कई दिन से शोर मचा रही है। मुख्तसरन, सुप्रीम कोर्ट का एतराज़ ऑपोजिशन के मौक़िफ़ की तायीद है, क्योंकि चीफ जस्टिस के मुताबिक इन TORs के ज़रिए तहकीकात में सालों लग जाएंगे, जबकि अगर जिन अफराद की तहकीकात करनी है सिर्फ उनकी तफसीलात इनफरादी तौर पर दे दी जाएं तो सुप्रीम कोर्ट कमीशन के कयाम का सोच सकती है। इस हवाले से आने वाले चंद बयानात पर नजर डालें तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन ने चीफ जस्टिस के खत को ऑपोजिशन के मौक़िफ़ की तायीद करार दिया है। विफाकी वजीर दानियाल अजीज कहते हैं कि हुकूमत चीफ जस्टिस के खत का जवाब देगी, जबकि सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अब हुकूमत के पास हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मिलकर मुत्तफ़िक़ा TORs बनाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी। क्या वज़ीर आज़म अब ऐवान में आकर ऑपोजिशन के सवालों के जवाब देंगे? क्या जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए कानून साजी की जाएगी या TORs से मुताल्लिक़ ऑपोजिशन की तजावीज़ पर कान धरे जाएंगे? यही वो सवालात हैं जिनके जवाब देंगे हम आज के प्रोग्राम में। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी और नवाज लीग के रहनुमा निहाल हाशमी साहब। लेकिन पहले एक ब्रेक, देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। बात हो रही है चीफ जस्टिस के ख़त की, जिसमें उन्होंने पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम से माजरत की है। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी और नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। निहाल हाशमी साहब, आप कहिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने से अब इनकार कर दिया है। एतराज़ जो सामने आया है वो TORs पर है। क्या अब इस पर नज़रसानी करके काबिल कबूल TORs बनाए जाएंगे या कानून साजी होगी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और बाइख्तियार इदारे के सरबराह हैं। वो कानूनी मामलात को बेहतर समझते हैं। जो TROs हमने भेजे हैं उसे अगर कुल्ली या जुज़वी जिस तरह समझें उसे वो ले सकते हैं, या ख़ुद वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी पेश कर सकते हैं। तो हमने ये बात बड़े क्लियर इन एडवांस ये बात कर दी गई थी जी। अब अगर चूँकि उन्होंने ख़त लिख दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब आप एक नए तरीक़े से TROs भेजें और इस पे आइन साजी और कानून साजी की जाए, तो जो मौजूदा यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता था कमीशन बनाने का, वो वही था 1956 के कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जिसके तहत ये भेजा गया था। अब इस ख़त की इसके ऊपर गौर खोज हो रहा है। इस ख़त की रोशनी में जो मुनासिब तरीका होगा उसे अडॉप्ट किया जाएगा और उसके बाद हुकूमत गौर कर रही है। इस खत से मुतालिक जो भी जवाब तैयार होगा वो फिर भिजवाया जाएगा। अंसार अब्बासी साहब, आपने तो पहले ही ये खबर दे दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स पर जुडिशल कमीशन के कयाम से माजरत की है। बहुत पहले ये खबर आ गई थी, आज उसकी तस्दीक भी हो गई है, लेकिन वजह हुकूमती TORs बने हैं। आप क्या समझते हैं, क्या ऑप्शन है हुकूमत के पास? अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लेटर आया गवर्नमेंट को, और जो TORs को रिजेक्ट किया गया है
उसमें अगर आप लेटर पढ़ें तो उसमें एक बड़े क्लियर कट पैरामीटर्स दे दिए गए हैं हुकूमत को कि किस किस्म के TOR आप दोबारा मरतब करें और हमारे सामने लेके आएँ। और मेरा ख्याल है कि अगर उन पैरामीटर्स का ख्याल रखा जाए जिसमें गवर्नमेंट की भी विन विन सिचुएशन है और जिसमें अपोजिशन के लिए भी विन विन सिचुएशन है, तो उसके लिए फिर दोबारा से अगर उन हिदायत का जो सुप्रीम कोर्ट ने दी उनके मुताबिक TOR तैयार किए जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगी और फिर हो सकता है कि जुडिशल कमीशन बन जाए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त गवर्नमेंट की ये है कि इस ख़त को लेके आप अपोजिशन को बुलाएं और दोनों मिल बैठ के तो इसके ऊपर तय करें कि आप किस किस्म के TORs आपने बनवा के तो आपने यानी आप मुशावरत कर रहे हैं। निहाल हाशमी साहब, अंसार अब्बासी तो हुकूमत को अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करके मुशावरत का मशवरा ये दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मुत्तफ़िका ज़ाब्ता कार के लिए अपोजिशन मुज़ाकरात को तैयार नहीं। लेकिन इस हवाले से हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी तो कोई ख़ास दिलचस्पी लेती हुई नज़र नहीं आती। मुसलसल अपोजिशन ऐवान के बॉयकॉट पर है और आप लोगों की जानिब से उनसे मिलने की भी कोशिश नहीं हो रही। देखिए, जब जो मौजूदा पाकिस्तान में कानून है उसके मुताबिक 56 के जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है उसकी TOR बनाने की ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है। और हुकूमत ने तो बड़ा वाज़ेह दो टोक इस पे फ़ैसला किया और प्राइम मिनिस्टर ने कई बार दो टोक अंदाज में ये बात की कि ये इंक्वायरी सबसे पहले मेरे ख़िलाफ़ शुरू करें, मेरे ख़ानदान से शुरू करें। तो इसमें चाहिए था कि अपोजिशन बैठती जी और हुकूमत को एक ऐसा काबिल अमल TOR दे रही होती, या फिर जो TOR हुकूमत ने दिया है उस पर बैठ के वो हमें दावत देते हैं, हम उनके पास जाने को तैयार हैं। मगर ये असल में TOR का मसला नहीं, ये असल में कमीशन का मसला नहीं, ये सारे मसला है कि आप कुछ भी कर लें। एक लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल एजेंडा है कि जो पाकिस्तान के मौजूदा मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब उनको काम नहीं करने देना चाहते। इस मुल्क में अंधेरे में चाहते कि डूबा रहे, यहाँ पे एनर्जी का मसला हल ना हो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ना हो, यहाँ पे बाहर की इन्वेस्टमेंट ना आए और नवाज शरीफ हुकूमत में ना हो। 1 पॉइंट एजेंडा है, वो ये है कि नवाज शरीफ को ये देखना नहीं चाहते। मगर क्या करें कि पाकिस्तान के लोग मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान देखना चाहते हैं। आप 1 पॉइंट एजेंडे की बात कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब, मैं इसी ये जो इनफरादी इस पर ही अंसार अब्बासी साहब से बात करना चाहूँगी। अंसार अब्बासी साहब, हमने तो ये देखा कि चीफ जस्टिस का जो ख़त है उसमें भी इसी बात का जिक्र किया गया है कि जिन लोगों के खिलाफ तहकीकात होनी है इनफरादी तौर पर उनकी तफसीलात दे दी जाएँ। तो सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाने का सोच सकती है, क्या ये ऑपोजिशन के मौक़िफ़ की तायद नहीं है? और क्या अब हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा कि हुकूमत ऑपोजिशन के साथ मुशावरत भी करे और TORs ऐसे हों जो कि सबको काबिल कबूल हों? देखें अगर आप इस ख़त को पढ़ें तो दो इश्यूज़ के ऊपर, दो मामलात के ऊपर एंडोर्समेंट मिलती है अपोजिशन के व्यू पॉइंट की। एक तो ये कि ये कमीशन जो है वो थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाए ताकि कानून के तहत बने और वो पावरफुल हो, ताकि उसके फैसले के ऊपर अमल दरामद हो सके जो भी कमीशन फैसला करे। दूसरा जो अपोजिशन का व्यू पॉइंट इन्होंने एंडोर्स किया कि बिल्कुल ओपन हैंडेड और वाइड आपने जो TOR हुकूमत ने दिया है जो बहुत बड़ा स्कोप है तो उसको लिमिट करने की ज़रूरत है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप दूसरा पार्ट पढ़ें तो हुकूमत के जो लिए जो विन विन सिचुएशन है वो ये है कि इसमें सिर्फ पनामा लीक्स की ऊपर नहीं बल्कि पनामा लीक्स से बियॉन्ड दूसरे भी ऑफशोर कंपनीज के मतलब बात हो सकती है और कर्जा माफ़ी के जो मामलात हैं उनको भी टेकअप ये कमीशन कर सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको क्लियर कट नाम सजेस्ट बताने होंगे कि जुडिशल कमीशन अगर बनता है तो वो किन किन अफराद, किन किन कंपनीज, किन किन ग्रुप्स के मतलब, किन किन फैमिलीज़ के मतलब इस किस्म के इल्ज़ामात, बेशक वो ऑफशोर कंपनीज के हैं, बेशक वो पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टी रखने के हैं और बेशक वो ये जो कर्जे माफ़ी के इल्ज़ामात हैं कि पर्टिकुलर आप लेके आएँ, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेके आएँ और जो तो ये चैलेंज है हुकूमत और अपोजिशन के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये इम्प्रेशन कि सिर्फ अपोजिशन की कुछ चीज़ों को माना गया है, ऐसी बात नहीं अपोजिशन लेकिन गवर्नमेंट की। सो अगर आप इस खत को पढ़ें और फिर हुकूमत के TOR को देखें
तो सिर्फ पनामा लीक्स के मतलब नहीं, बल्कि पनामा लीक्स से बियॉन्ड भी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, और सुप्रीम कोर्ट इस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो उन्होंने हिंट किया कि अगर आप भेजते और हैं तो हम ऑपोजिशन दोनों चैलेंज बनकर सामने आया है। निहाल हाशमी साहब, आप क्या कहते हैं? ऑपोजिशन जो ये दावा कर रही है कि चीफ जस्टिस का जो खत है वो उनके मौक़िफ़ की तायद है, ये किस हद तक दुरुस्त है? आप इससे मुत्तफिक हैं? और क्या अब कमीशन के ज़ाब्ता कार पर ऑपोजिशन से मुज़ाकरात मुमकिन नज़र आ रहे हैं इस सूरत हाल में? बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना अपोजिशन की इसी तरह के रवैये हैं। चीफ जस्टिस ने ना अपोजिशन की तायद की है ना उसकी मुखालफत की है। अपोजिशन की अपने एक टर्म्स ऑफ रिवेंज, जिसे कहते हैं TOR नहीं था बल्कि वो एक टर्म्स ऑफ रिवेंज था जिसमें पर्सोना ओरिएंटेड था। अब अपोजिशन को भी चाहिए कि वो बैठे, जो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाया तो उसको उसमें नज़रसानी करनी होगी। अव्वल तो प्राइम मिनिस्टर के उसमें नाम नहीं है, और फिर अगर वो समझते हैं कि कोई एक नुक्ते पे एक फ़ैसले की तरफ जाएं तो बड़े बैठ कर के प्रिसाइसली इसे बनाना पड़ेगा। अदालतें या कमीशन किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं होती है, इंसाफ किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं होती, आइन और कानून किसी लेकिन फ़र्द वाहिद अदालत के लिए ने नहीं होता है। इनफरादी तौर पर तफसीलात जरूर मांगी है। निहाल हाशमी साहब, हमारे एक ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पर, और ब्रेक के बाद निहाल हाशमी साहब से ही पूछेंगे कि वजीर आजम पीर को पार्लियामेंट आएंगे, क्या ऑपोजिशन के सवालों के जवाब भी देकर जाएंगे? हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए जो जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार किया है। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ हैं। निहाल हाशमी साहब, वज़ीर आज़म का बहुत इंतज़ार था कि आज पार्लियामेंट में आएंगे, लेकिन वो पार्लियामेंट में नहीं आए। अब सुना है कि पीर को वो तशरीफ़ लेकर आएंगे, तो क्या ये उम्मीद रखी जाए कि अपोजिशन की जानिब से जो 7 सवालात जिनका बहुत ज़्यादा चर्चा है, क्या उनके जवाब देंगे वज़ीर आज़म? जो भी पार्लिमानी तकाज़े हैं, पार्लिमानी रिवायत हैं, उसको अदा करेंगे। पार्लिमान से हम हैं और पार्लिमान हमसे है, पार्लिमानी हमारे ताकत का सरचश्मा है। वज़ीर आज़म और उनकी जो पार्टी है वो आती रहती है, हम पार्लियामेंट में जाते हैं, हम आइंदा भी जाएंगे। ये पार्लिमान हमसे है, हम पार्लिमान से हैं, मगर जिनको जवाब देना है वो कमीशन होती है, वो ट्राइब्यूनल होगा। हर किसी को ये इख्तियार ना आइन देता है, ना माशरा देता है, ना सियासत देती है, ना जमहूरियत देता है कि हर आदमी जज नहीं बन सकता, हर आदमी कमीशन का चेयरमैन नहीं बन सकता, हर आदमी आज खुद ट्राइब्यूनल या कमीशन नहीं बनता। जिससे आइन और कानून ट्राइब्यूनल बनाए, जिससे आइन और कानून कमीशन बनाए, उसके सामने खा वो कोई भी हो, जैद हो, बकर हो, उसके सामने यकीनन ना सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि हर वो शख्स जिसके बारे में ये कहा जाए कि आप आएँ ट्राइब्यूनल में, आप आएँ कमीशन में और आ करके सफाई पेश करें, तो यकीनन कौम के सामने भी और ट्राइब्यूनल के सामने भी और कमीशन के सामने भी, प्राइम मिनिस्टर भी, उनके जो दोनों साहबजादे हैं वो भी, और जिन जिन के नाम है वो भी तैयार हो जाएं, उन्हें वहाँ जवाब देना होगा। ठीक है, हुकूमत ने ये तय किया हुआ है कि कमीशन जब बनेगा तो फिर कमीशन को ही जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये खबरें बहुत पहले से आ रही थी निहाल हाशमी साहब के सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन के क़याम पर माजरत की है और आज उसकी तस्दीक भी हो गई। क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट पहले से जब ये खबरें बाहर आ चुकी थी तो हुकूमत को भी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस काम के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि जो TORs हैं उसमें बहुत लंबा अरसा लग सकता है। आप इस बात की तस्दीक करेंगे कि हुकूमत पहले से इस बारे में जानती थी? देखिए, इल्म की बात अलग होती है, मगर जो आइन और कानून के तकाजे होते हैं वो बड़ी बुनियादी तकाजे होते हैं। रूल ऑफ बिज़नेस एक चीज़ है, हुकूमत चलाने के लिए एक तरीका और सलीका होता है जो आइन में दिया गया है, उससे हट करके हम कोई चीज़ नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर ने तो हर चीज़ पे जो बात की गई उस पर लब्बैक कहा, मगर मसला यह है कि जो अपोजिशन है और उनमें ख़ास करके इमरान खान, उनका एक प्रॉब्लम है। पहले उन्होंने कहा शोएब सडल, फिर उन्होंने कहा कोई जज, फिर उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और पिछले दिनों उन्होंने ये कहा कि नहीं जी, ना जज ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमें नैब के पास जाना है। तो ये नैब की ऑफ़र और FIA की ऑफ़र तो चौधरी निसार साहब ने बहुत पहले कर दिया था। पॉइंट सिर्फ ये है कि किसी एक नुक्ता पे नहीं रुकना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि दूध का दूध पानी का पानी हो, ये नहीं चाहते कि जो इनके ATM कार्ड हैं, जहांगीर तरीन या अलीम खान, इवन इनके हमशीरा, यार इवन इमरान खान के अपने जो फ्लैट थे लंदन में वो भी एक ऑफशोर कंपनी के तहत खरीदे गए थे। तो ये सिर्फ कीचड़ उछालना चाहते हैं, अगर कहीं पे गंद है तो उसको सफाई नहीं चाहते हैं।
ये कीचड़ से में खड़े हैं और ये दूसरों पे कीचड़ ठीक। उछालना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि किसी एक नुक्ते पे पहले ऑपोजिशन मुत्तहिद हो जाए, कीचड़ उछालना छोड़ दे, ठीक है, और ऑपोजिशन नुक्ते पहले पे तैयार हो आए, जाए कानूनी, और आईनी बाद नजरसानी करके जो TORs हैं वो बनाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब आपका भी और निहाल हाशमी साहब आपका भी। सुप्रीम कोर्ट का ये इनकार, इसके बाद बज़ाहिर तो यूं ही लग रहा है कि पनामा का जो हंगामा है वो हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मंडे को फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।